आज के समय में जो आप खा रहे हैं, जैसा लाइफ़स्टाइल आप जी रहे हैं, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो आप खाते हैं उसमें क्या है? जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को चाहिए, तो क्या उसमें वो न्यूट्रिएंट्स हैं? क्या आपको कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए या कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए? तो जो आप ये खा रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं या नहीं हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप केवल अपना पेट ही भर रहे हैं और आपको जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हो रही है बॉडी को, वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं? तो इसी चीज़ को लेके आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ, जिसमें हम केवल प्रोटीन के बारे में बात करेंगे कि अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है, तो आपकी बॉडी क्या संकेत देती है या आपको ऐसे क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपकी बॉडी में जो है प्रोटीन की कमी हो रही है और आपको अपनी डाइट में जो है बेहतर प्रोटीन ऐड करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। देखिए, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आप बस इतना समझिए कि जो प्रोटीन होता है ये अमीनो एसिड से मिलकर बनता है हमारी बॉडी में, और ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। मतलब जैसे अगर कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में बन रही है, सपोज कीजिए आपकी बोन्स बन रही हैं, आपकी मसल्स बन रही हैं, या आपके हेयर्स बन रहे हैं, आपके नेल्स बन रहे हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में बन रही है, कोई प्रोसेस हो रही है, तो उसमें जो है प्रोटीन का जो है मेन रोल होता है। मतलब प्रोटीन उन सब चीज़ों को बनाने का काम करता है। तो ये आप छोटी सी चीज़ समझ सकते हैं कि प्रोटीन क्या काम करता है हमारी बॉडी में। तो हम ये बात करेंगे कि अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है, तो आपको ऐसे क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिससे आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है। देखिए, सबसे पहला सिम्टम्स क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में पेन फील होना शुरू हो रहा है, आप पेन फील कर रहे हैं अपनी बॉडी में। एक तो होता है जनरल पेन, एक होता है कि आपको कंटिन्यू पेन रहने लगा है, आपकी जॉइंट्स में पेन रहने लगा है। कि वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि पेन जो होता है बॉडी में या जॉइंट्स में, वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी जो बॉडी में जॉइंट्स होते हैं उनमें प्रोटीन की वजह से भी जो पेन होना शुरू हो जाता है। होता यह है कि जो आपकी बोन्स होते हैं उनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक, अब जब आप डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जो आपकी मसल्स है उसको भी प्रोटीन की जरूरत होती है। तो आपकी मसल्स जो हैं वो सारा प्रोटीन, बोन्स का जो आपका प्रोटीन होता है, वो सोखना शुरू कर देती है। उससे क्या होता है कि आपकी जो बोन्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, और आपकी जो बोन्स में है वो प्रोटीन की कमी हो जाती है, और आपको पेन फील होना शुरू हो जाता है जॉइंट्स में, क्योंकि जब वो वीक हो जाती हैं तो उनमें पेन होता है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, ये सिम्टम दिखाई देते हैं कि आपकी जो जॉइंट्स हैं उसके साथ साथ आपकी मसल्स में भी पेन होना शुरू होता है। जो आपकी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उसमें आपको पेन होना शुरू हो जाता है। अब वो क्यों होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी जो मसल्स हैं या बोन्स हैं वो बन तो सब प्रोटीन से ही रही हैं, उनको बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। तो कुछ लिमिट तक जो है वो मसल्स जो होती हैं वो बोन्स से प्रोटीन ले रही होती हैं। अब कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि जब आपकी बोन्स में प्रोटीन नहीं बचता है, तो जो आपकी मसल्स हैं उनको प्रोटीन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से जो आपकी मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लूज होने लगती हैं, और जो मसल्स हैं वो वीक भी होने लगती हैं साथ साथ। तो आपकी जो बोन्स हैं उनके साथ साथ आपको मसल्स पेन भी दिखाई देता है कई बार। ये भी प्रोटीन की कमी से कई बार देखा गया है। तीसरी चीज, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है। ऐसा होता है कि प्रोटीन आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसके साथ काम करती है मिलके। मतलब जो आपको डिजीज हो रही है, जो आपको बीमारी हो रही है, उससे आपको बचाती हैं। या फिर आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो उससे हमें जो है वो एंटीबॉडीज ही बचाती हैं आपकी बॉडी में। तो होता ही है कि प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज को ज़्यादा बनाता है, जिसकी वजह से जो है आपकी जो बीमारियां हैं वो कम होती हैं, और जो आप हैं वो काफ़ी हद तक सुरक्षित रह पाते हैं, काफ़ी हद तक बचे हुए रह पाते हैं बीमारियों से। अब हम अगर चौथे पॉइंट की बात करें, तो चौथे पॉइंट में आपकी जो बॉडी है उसमें प्रोटीन एनर्जी का काम करता है, क्योंकि प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को तुरंत ही। अगर आप कोई चीज़ भी प्रोटीन वाली लेते हैं तो आपकी बॉडी को तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब होता यह है कि अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, आपको कमजोरी महसूस होगी, या आपका वेट लॉस भी हो सकता है। प्रोटीन की कमी की वजह से आप दुबले पतले हो सकते हैं। तो ये सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है समझ जाना चाहिए कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है। पांचवी चीज, अब होता यह है कि अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, तो आपकी जो मसल्स है वो स्ट्रांग होती हैं, आपकी जो बॉडी है वो फिट रहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है, तो होता यह है कि जो आपकी मसल्स हैं वो उसमें फैट जमा होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप जो है मोटापे का शिकार हो सकते हैं, आपकी बॉडी में जो है फैट जमा होने लगती है। होता क्या है कि जो प्रोटीन है वो फैट बर्न करने का काम करता है, आपकी जो फैट जमा हो रही है उसको बर्न करने में हेल्प करता है आपकी बॉडी को। तो आप इससे भी पहचान सकते हैं
कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है। ये मैंने आपको कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स बताए जो जनरल पॉइंट्स हैं, जिनको देख के आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कहीं प्रोटीन की कमी तो नहीं हो रही है। चलिए, ये तो सिम्टम्स की बात हुई, ये आपको क्या दिखाई देते हैं संकेत, ये बात हुई। अब हम ये बात करेंगे कि एक नॉर्मल पर्सन को कितना प्रोटीन एक दिन में लेना चाहिए। तो देखिए, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जो आपका बॉडी वेट है, आप उसके अकॉर्डिंग 1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 1 इंटू आपका बॉडी वेट। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप जो प्रोटीन है वो आप मेंटेन करके चलिए। सपोज कीजिए आपका 60 किलोग्राम वजन है, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन की पर डे नीड होती है, प्रोटीन की। अगर इससे कम आप ले रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप बैलेंस डाइट लीजिए, प्रोटीन से भरपूर चीज़ें खाइए और अपनी जो बॉडी है उसको हेल्दी रखिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।